तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 1 का अंतिम पेपर, जिसे हम लोग ईबीएस के नाम से जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन, और इंग्लिश में बोलेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, बैक पेपर में रखा गया है, बीएससी पेपर में। और देखते हैं कि पिछले साल 2023 में 22-26 सेशन वालों को किस टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो भी जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पेपर। ये पेपर दोस्तों अब पिछले साल पूछा गया पेपर है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग 2 आवर रहेगा और पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इतिहास जानना होगा और उसके बाद हम लोग वर्तमान में आएंगे। इतिहास क्या है जी, कि पिछले साल जो 2022-26 का पेपर आया था वह पूरा का पूरा इंग्लिश में था, एक को थोड़ा सा हिंदी नहीं था। ठीक है, और मैंने एग्ज़ाम से पहले बोल दिया था सभी बच्चों को कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर पेपर इंग्लिश में आए तो बोलिएगा मास्टर से कि सर जी सभी क्वेश्चन जो इंग्लिश में आया है बोर्ड में बस हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। आप अपना मोबाइल से गूगल ट्रांसलेट करके बोर्ड में हिंदी से बस लिख दीजिए, इतना कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है इंग्लिश में आंसर नहीं कर पाएंगे, हम लोग हिंदी में ही आंसर करेंगे। ठीक है, यही कह के मैंने गया था और बच्चे भी वैसा ही किए, हिंदी में ट्रांसलेट करवाएं सर से और सब फिर हिंदी में ही आंसर किए, तो बच्चे पास भी हो गए हैं। ठीक है, आप लोग भी अगर पेपर इंग्लिश में आता है तो आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करवा लीजिएगा, लेकिन इस बार आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। लेकिन बाय चांस अगर इंग्लिश में आता है तो हिंदी ट्रांसलेट करवा के आप लोग हिंदी में आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पेपर 50 मार्क्स का है, इसमें 1 मार्क्स वाले 5 और बाकी सभी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इकोसिस्टम बोला गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग, इनमें से सभी का परिभाषा लिखना है। ठीक है, पहला इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र के बारे में, फिर है हमारा ये होमेस्टेसिस के बारे में एंड होमियोरेसिस के बारे में, फिर है फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला। हिंदी में देख लीजिए, मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप लोग हिंदी में ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, हिंदी में ही प्रैक्टिस कीजिए, डोंट वरी इंग्लिश को गोली मारिए यार, बस इंग्लिश उतना जानिए जिससे आपका काम चल जाए लाइफ में। ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाए, काम चल जाए। इंग्लिश को दिल में मत बैठाइए, दिल में बैठाइए हिंदी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमियोस्टेसिस और होमियोरेसिस खाद्य श्रृंखला, ये हो गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IUCN, इसके बारे में लिखना था। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी टाइप से होता है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ऑफ या इनको इधर उधर कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसा फुल फॉर्म होता है इसका, इसके बारे में लिखना था। और अंतिम है आपका बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारा विविधता। ठीक है, जैव विविधता के बारे में। फिर हमारा ग्रुप बी आता है और इसमें हमारा 15 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 3 का आंसर करना था। पहला है कि डिफाइन एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण, वायुमंडल को परिभाषित करें। ठीक है, फिर बोला गया है कि डिस्क्राइब इट्स वेरियस लेयर विथ सूटेबल डायग्राम, तो डायग्राम के साथ जो है इसके जितने भी लेयर हैं, ठीक है, उन सभी लेयर को बताना है कि कौन कौन से परत हैं वायुमंडल में। चलिए हम लोग हिंदी में चलते हैं, उससे अच्छा से समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका जैव विविधता। पहला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न परतों को उपयुक्त चित्र सहित वर्णन करें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो आप लोग वायुमंडल जानते हैं ना कि पृथ्वी के चारों ओर घिरी वायु की परत को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल का सबसे पहला परत क्या है, क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। फिर है हमारा समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आता है मध्य मंडल। ठीक है, फिर आता है आयन मंडल एंड देन आता है हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, लेनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करें, जल विज्ञान चक्र का चित्र सहित वर्णन करें तथा भू रासायनिक चक्र में जल विज्ञान चक्र का महत्व बताइए। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है खनन को परिभाषित करें, इसके प्रकार एवं पर्यावरण पर प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता के स्तर के बारे में पूछा गया है कि जैव विविधता के स्तर क्या है। ठीक है, लेवल पढ़े ना, ट्रॉपिक लेवल, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, उसी तरह से। फिर हमारा है जैव विविधता के विनाश का क्या कारण है, इसके बारे में बताना है।
विनाश का कारण बताएं, आप लोग फॉलो कीजिएगा। देखिए जब मैं मीट खाता हूँ ना, मुर्गा का हो चाहे खस्सी का हो चाहे मटियर का हो, ठीक है, मटन चिकन जो भी मैं खाता हूँ, तो मुझे एक अंदर से ना गिल्टी फील होता है यार कि मैं गलत कर रहा हूँ, किसी को जान के मार के खा रहा हूँ। भले मैं खा जाता हूँ, नहीं तो घर वाले भी बोलने लगते हैं अभी ये से तुम इतना कोई बात नहीं। जिस दिन पर्सनल लाइफ में आएंगे, अपना फैमिली होगा, उस टाइम से हम फॉलो करेंगे कि यार मीट मांस कम से कम हो, साल में शायद 1 बार 2 बार 3 बार। आप लोग भी इसी तरह कीजिए, तो हमारा वायुमंडल में जो है विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है वो भी कम होगा। कैसे होगा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगा तो अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता के संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें। तो दोस्तों मैंने जितना भी पेपर था सभी का लगभग लगभग आपको दे दिया है कंटेंट, और यह अंतिम पेपर था। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम लिखिए। सब पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रीवियस ईयर में वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिए। चैनल पर सर्च मारिएगा कोई भी वीडियो, जैसे सर्च मारिएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, EVS पेपर ज्ञान सागर, ये सर्च मारिएगा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप सर्च मार सकते हैं। बाकी सेमेस्टर 2 का अपलोड कर ही दिया है, जैसा कि अभी एग्ज़ाम हो रहा है मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो उसका भी देख सकते हैं। 3 वालों का भी, मतलब इसी तरह से जहाँ तक हो सकेगा हेल्प मैं करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। शायद और आपको वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि यह अंतिम वीडियो था, इसके बाद और क्या वीडियो बनाऊँ, सब ऑलरेडी हो गया। ठीक है, हाँ, आप लोग का अब काम बचता है, मेरा काम कंप्लीट होता है भाई। मैंने अपने काम ईमानदारी से किया है, अब आप लोग अपनी काम ईमानदारी से करें। अपना क्वेश्चन पेपर एग्जाम होने के बाद भेज दीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आप लोग के जूनियर वालों को मदद कर सकूं। 89 86 60 75 41 व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। लेकिन हाँ, पर्सनल डिटेल नहीं, ओनली आपका काम से ही बात करेंगे। ठीक है, बाय।